नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस खेत में क्या कर रहा हूं। जिस रिपोर्टर का, जिस पत्रकार का शहरों में घूमकर, गांवों में घूमकर और अन्य राज्यों में घूमकर समस्याओं को दिखाना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाना चाहिए या राज्य में हो रहे अनेक प्रकार के मुद्दों पर आवाज़ उठाना चाहिए, मगर आज हम खेत में इसलिए हैं क्योंकि आज नया साल है और मुझे बहुत दिनों के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज खेतों में घूमने का मौका मिला है। मगर हमारा देश, देखिए दुर्भाग्य, हमारा देश कृषि प्रधान देश में गिना जाता है और मोदी जी और मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के जो भी हैं, जब भी अपने सभा में भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि हम मजदूरों के लिए जीते हैं, हम मजदूरों के हक में लड़ेंगे, हम किसानों के हक में लड़ेंगे, हम किसानों को आय दुगुनी करेंगे। मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। कभी भी आपने देखा है क्या किसी मंत्री को, देश के जो कृषि मंत्री है, कभी किसी खेत में, कभी किसी बगीचा में, या गरीब किसान किस हालत में पड़े हैं खेत में, उनके अनाज किस हालत में है। देखिए इधर दिखा दीजिए, इधर देखिए, इधर सरसों का जो फूल है फुलाया हुआ है। ये सरसों जो है खूब बढ़िया से फुलाया है और शायद ये अच्छा से इसमें से दाना भी निकलेगा, मगर कहीं कहीं देखिए आप सरसों आपको नहीं दिखेगा। बिहार के कृषि मंत्री को कभी भी नहीं देखे होंगे किसी खेत में जाकर, कभी किसी किसानों के पास जाकर उसके हालत को जाने, उसके समस्याओं को जाने। क्या आपको समय से पानी मिलता है? क्या आपको सरकार द्वारा दिए गए खाद समय से आपको मिलता है? नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूँ नहीं मिलता है। ना समय पे पानी मिलता है और ना ही समय पे खाद मिलता है और ना ही समय पे जो व्यवस्था होना चाहिए किसानों के लिए वो होता है। आखिर कब तक लोगों को जुमला बनाया जाएगा मोदी जी? कृषि प्रधान देश के नाम पर कब तक जुमलेबाजी होगा? कृषि प्रधान देश के लिए और किसानों के लिए आपने क्या किया है? कुछ किया है? हाँ किया था, आपने काला कानून लाया था, किसानों के लिए 3 काला कानून लाया था, मगर वो भी किसान भारी पड़ गए। आपको अपने बातों को वापस लेना पड़ा और किसानों की जीत हुई। अगर देश के कृषि मंत्री या बिहार के कृषि मंत्री को ले लीजिए और किसानों के पास जाए ना, उनके समस्याओं को सुने ना, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कहते हैं गर्व से कृषि प्रधान देश हमारा देश है, तो गर्व होता हमको भी कहने में और आपको भी कहने में गर्व होता। मगर कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, आपके पीछे राजनीतिक रहता है, वोट लेने का वो राजनीतिक रहता है। किसानों को, किसान के बात सुनाकर, किसानों का आवाज़ उठाकर केवल आप वोट लेते हैं, मगर ये किसान जो है, जो खेती किए हुए हैं, कभी भी वो दिल से गवाही नहीं देंगे कि जो सरकार बिहार में है, ये सरकार जो हिंदुस्तान में है, किसान उनसे खुश है। आखिर कब उनकी आय दुगुनी होगी? केवल जुमलेबाजी और केवल राजनीतिक स्टंट में ही बोला जाता है कि किसानों का आय दुगुनी हुई करेंगे। आज नया साल था और घूमने का मौका मिला है और मैं अपने खेतों में घूमने आया था और यहाँ का किसानों का दृश्य देखा है कि कैसे किसान जो है बोए हुए हैं, ईख रोपे हुए हैं और क्या कहते हैं, सरसों रोपे हुए हैं। कहीं वो सरसों हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। आखिर कहीं ना कहीं खाद्य की कमी होगी या ज़मीन की कमी होगी। ज़मीन का जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कमी होगा, जिसके कारण से जो है कहीं कहीं सरसों हुआ है और कहीं नहीं हुआ है, कहीं ऊख हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे गेहूं का भी दिखा दीजिए, गेहूं के सिचुएशन। पानी के अभाव में धरती जो है फाट रही है। अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि किसान जो है बहुत ही मेहनत से इस गेहूं को बोए होंगे और उनको उम्मीद होगा कि गेहूं जो होगा, अगर होगा तो मेरा बाल बच्चा खाएगा और शायद बेचकर अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। दिखा दीजिए, बीच में दिखाइए, कहीं ना कहीं ज़मीन की कमी होगी। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में कहीं ना कहीं कमी होगी, जिसका वजह से गेहूं का जो है उपज नहीं हुआ है।
और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, कृषि प्रधान देश का नाम पे जो धब्बा एक दिया गया है, अगर मैं इस वीडियो में कृषि का बात अगर अच्छे तरीके से रखा हूँगा, अगर मैं इस बात को कृषि प्रधान देश के लिए और अच्छा ढंग से रखे होंगे, तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जिस कृषि प्रधान देश में हम रह रहे हैं, उस कृषि प्रधान देश के मजदूर और किसान कैसे रह रहे हैं हम। जय हिंद।